हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 9th कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर 3 जनरल रोज नामचे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। मैंने 1 to 6 क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो अगर वो आपको देखना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स पे जा सकते हैं। तो आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने आप लोगों की सुटेबिलिटी के लिए क्या किया है, क्वेश्चंस को अपने A4 शीट पे ही लिख लिया है, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको बार बार कॉपी टू बुक टू कॉपी मूव ना करना पड़े, आपको एक ही जगह क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करना चाहूँगी, मैं आप लोगों को क्वेश्चन समझाना चाहूँगी, तब बिकॉज क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं समझोगे तो आपको एक्चुअली में नहीं समझ में आएगा कि उसमें क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है। तो चलिए हम आइए अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। श्री नीरज अग्रवाल ने 1 मार्च 2013 को 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, हमें हमेशा क्या हो रहा था, अब तक हमें ये जो व्यापार आरंभ की एंट्री होती थी वो हमें यहाँ मिलती थी, लेकिन अब हमें यहीं पे मिलने लगी है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस पूरे पढ़ने चाहिए। विदाउट क्वेश्चन पढ़े क्या होती है, एंट्री नहीं होती है। व्यापार प्रारंभ किया, इस महीने में उनके निम्नलिखित लेन देन हुए जिन्हें जनरल में लिखिए। ठीक है, नीरज अग्रवाल के बुक में हमें ये सब एंट्रीज क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, गॉट इट। ईयर यहाँ पे दिया है 2013। तो पहले क्या है, मार्च 1 को, 1 मार्च को क्या हो रहा है, माता दीन से उधार माल लिया। ठीक है, 1 मार्च को उन्होंने क्या किया, माता दीन से 4,000 का उधार माल खरीदा है। ठीक है, 3 मार्च को क्या हो रहा है, अमृत लाल से फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर भी क्या उसने उधार पे ही खरीदा है, बिकॉज यहाँ पे नाम दिया हुआ है। जब भी किसी का नाम दिया होता है मतलब उससे उधारी में ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, 7,000 का फर्नीचर भी उन्होंने क्या किया, उधार पे ही खरीदा है 3 मार्च को। फिर 6 मार्च को क्या हो रहा है, चंदन एंड ब्रदर्स से माल लिया। उन्होंने फिर माल खरीदा, क्या किया, चंदन एंड ब्रदर्स से उधार पे ही खरीदा है 2,000 का माल 6 मार्च को। फिर 8 मार्च को क्या हो रहा है, नगद बिक्री हुई। 1800 की क्या हुई, नगद बिक्री हुई, मतलब उन्होंने जो माल बेचा उसका तुरंत कैश लिया है उन्होंने। 9 मार्च का क्या हो रहा है, एक अलमारी खरीदी गई। 9 मार्च को उन्होंने एक अलमारी खरीदी 500 रुपये का। जब यहाँ पे ना नाम दिया है ना कैश दिया है तो हम इसको कैश ही मानते हैं। ठीक है, 12 मार्च को क्या हो रहा है, अमृत लाल को दिए। उन्होंने अमृत लाल से जो उन्होंने फर्नीचर खरीदा था, ऊपर आप देख सकते हो, तो उसी अमृत लाल को उन्होंने कुछ पैसे दिए, 4,000 रुपये उसने उनको दे दिए। ठीक है, 13 मार्च को क्या हो रहा है, राधा किशोर को भुगतान में दिए। मतलब उन्होंने क्या किया, राधा किशोर को भुगतान में पैसे दिए। ठीक है, कितने दिए, 2,000 रुपये राधा किशोर को दिए। 16 मार्च को वो क्या कर रहे हैं, नगद माल खरीदा। उन्होंने जो भी माल खरीदा 16 मार्च को वो 1,400 रुपये का, उन्होंने 1,400 रुपये तुरंत पेमेंट कर दिया। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, 19 मार्च को राधा रमण से उधार माल मंगाया। मतलब उन्होंने राधा रमण से उधार माल खरीदा 1,200 रुपये का। ठीक है, 23 मार्च को क्या हो रहा है, बीमा की वार्षिक किस्त अदा की। उन्होंने 23 मार्च को बीमा की जो वार्षिक मतलब सालाना पैसे लगते हैं वो पैसे दिए, जो कि थे 200 रुपये। ठीक है, फिर था 24 मार्च को क्या हो रहा है, जगमोहन से माल खरीदा। उन्होंने जगमोहन से क्या किया है, माल खरीदा है 650 रुपये का, वो भी उधार पे ही खरीदा है, बिकॉज यहाँ पे जगमोहन का नाम दिया हुआ है तो हम उसको उधार ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, 26 मार्च को क्या हो रहा है, उन्होंने चंदन ब्रदर्स को माल बेचा। ठीक है, चंदन ब्रदर्स को उन्होंने माल बेचा, तो माल बेचा भी उन्होंने उधार का ही, 1,350 रुपये का माल उन्होंने उधार पे ही बेचा है, बिकॉज यहाँ पे चंदन ब्रदर्स का नाम लिखा हुआ है। 29 मार्च को क्या हो रहा है, चंदन एंड ब्रदर्स को माल लौटाया। जो उन्होंने माल चंदन ब्रदर्स से खरीदा था उसमें से 200 रुपये का माल उन्होंने क्या कर दिया, उसको लौटा दिया। 30 मार्च को क्या हो रहा है, जगमोहन को भुगतान किया। ठीक है, जगमोहन से ऊपर हमने कुछ खरीदा था ना, उन्होंने जगमोहन से कुछ खरीदा, जगमोहन से उन्होंने माल खरीदा था, उन्होंने जगमोहन को 600 रुपये क्या कर दिए, दे दिए। अब यहाँ पे देखना, उन्होंने भुगतान किया मतलब पूरे पेमेंट कर दिए, इसके बाद उनको नहीं देना है। तो यहाँ 650 रुपये का माल खरीदा था लेकिन पेमेंट 600 रुपये की ही हुई है। ठीक है, तो मतलब 50 रुपये उनको डिस्काउंट मिला है, ये बात हम ध्यान रखेंगे एंट्री करते रहें।
31 मार्च को क्या हो रहा है, कर्मचारियों को वेतन दिया उन्होंने। 31 मार्च को उन्होंने अपने जो भी काम करने वाले लोग होते हैं उनको 1200 रुपये क्या किया, वेतन दिया है। तो इसका उत्तर आपके बुक में दिया है, रोज नामचे का योग 78,150 रुपीज़, मतलब पूरा एंट्री करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, 78,150 रुपीज़। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे कि एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नीरज अग्रवाल। हमने किसके बुक्स में एंट्री की है, नीरज अग्रवाल के बुक में हमने एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डेबिट अरे क्रेडिट का कॉलम, ये डेबिट का कॉलम, लेज़र फोलियो का कॉलम, पर्टिकुलर्स और डेट, ठीक है। हमेशा आप लोग इधर से ही लाइन खींचना शुरू करना, तब आपके जो भी कॉलम होते हैं वो बिल्कुल सही आते हैं, ठीक है। हमने यहाँ डेट लिख दिया, पर्टिकुलर्स लिख दिया, लेज़र फोलियो लिख दिया, अमाउंट DR, अमाउंट CR लिख दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट एंट्री की तरफ। तो फर्स्ट एंट्री हमारा ये नहीं है, फर्स्ट एंट्री हमारा ये है, 1 मार्च 2023 को 50,000 रुपये से व्यापार प्रारंभ किया। तो व्यापार में उसने क्या किया है, 50,000 रुपये मतलब लगाए हैं। तो व्यापार में तो 50,000 रुपये आ गए, लेकिन उसके पास से क्या हुए, उनके पास से 50,000 रुपये चले गए, ठीक है। उनके पास से 50,000 रुपये चले गए, तो आ तो गया कैश, लेकिन उनका जो बनाया हुआ कैपिटल था, इतने दिन का पूंजी था, वो चला गया। तो आने वाली चीज़ को हम डेबिट करते हैं और जाने वाली चीज़ को हम क्रेडिट करते हैं। तो 1 मार्च को क्या होगा, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट 50,000 इधर, 50,000 डेबिट करेंगे, 50,000 क्रेडिट करेंगे। और इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, मतलब हमने क्या किया, बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया है, ठीक है, बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया है। फिर दूसरा हमारा क्या है, दूसरी दिन का अगर हम दूसरी एंट्री देखें तो 1 मार्च को माता दीन से उधार माल लिया, 4,000 का माल उधार में ख़रीदा है, मतलब सामान तो खरीद रहे हैं। जब भी हम सामान खरीदते हैं तो हम गुड्स ना लिख के परचेज लिखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या हुआ, माल तो आ रहा है लेकिन पैसे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने डेट डाला और परचेज अकाउंट DR टू माता दीन अकाउंट, क्योंकि माता दीन को हमें बाद में पैसे देने हैं, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो 4,000 DR, 4,000 CR। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम माता दीन ऑन क्रेडिट बेसिस, ठीक है। हमने माता दीन से क्या किया, गुड्स खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, उधारी पे। फिर 3 मार्च की अगर आप एंट्री देखो तो 3 मार्च की एंट्री क्या है, अमृत लाल से फर्नीचर खरीदा 7,000 का, मतलब फर्नीचर खरीद रहा है अमृत लाल से, ठीक है। तो जब भी हम कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो हम उसका नाम डायरेक्टली ही लिख देते हैं। तो 3 मार्च इधर हमने डेट डाली, फिर हम यहाँ पे डालेंगे फर्नीचर आ रहा है और अमृत लाल से उधार में ख़रीदे हैं, मतलब अमृत लाल को हमें पैसे बाद में देने हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसमें अमृत लाल को क्रेडिट कर दिया। तो आ रहा है फर्नीचर और जाने में अमृत लाल, फर्नीचर अकाउंट DR टू अमृत लाल्स अकाउंट 7,000 DR, 7,000 CR। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम अमृत लाल ऑन क्रेडिट, हमने अमृत लाल से फर्नीचर खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। फिर हम इसका टोटल करेंगे, तो हमने क्या किया है, टोटल किया है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो स्पेस ख़त्म हो गया है, तो हमें इसको दूसरे पन्ने पे ले जाना है, हम इसको कंटिन्यू दूसरे पन्ने पे करेंगे। तो पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम यहाँ पे टोटल CF लिखेंगे, मतलब कैरी फॉरवर्ड, हम इस एंट्रीज़ को दूसरे पेज पे कैरी कर रहे हैं, और यहीं पे हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट होगा यहाँ का प्लस कर लेंगे, ठीक है। फिर एज़ यूजुअल आपको क्या करना है, दूसरे पेज पे सेम इसी तरह क्या करना है, जो भी आपके अमाउंट्स हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। जैसा आपका अमाउंट मतलब कॉलम है वो आपको लिखना है, और आप पर्टिकुलर्स वाले अमाउंट में क्या करोगे, टोटल BF लिखोगे, ठीक है, मतलब टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, कि पीछे वाली चीज़ को आप यहाँ पे कंटिन्यू किए हैं, ठीक है, हमने कंटिन्यू करना है ये दिखाया है। तो हम क्या करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ लिखेंगे, और जो भी पीछे का अमाउंट होगा डेबिट और क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट में क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। फिर हम अपनी नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एज़ यूजुअल एंट्री करना शुरू कर देंगे। फिर हमारी 6 मार्च की एंट्री है, तो देखेंगे चंदन एंड ब्रदर्स से माल लिया, 2,000 का माल चंदन ब्रदर्स से उन्होंने ख़रीदा है, ठीक है। तो माल तो ख़रीदा है चंदन एंड ब्रदर्स से, तो क्या होगा यहाँ पे
जब हम माल खरीदते हैं तो हम गुड्स ना लिख के परचेज लिखते हैं, और जा तो हमारे पास से कुछ नहीं रहा है क्योंकि चंदन एंड ब्रदर्स से उधारी पे माल खरीदा गया है, तो चंदन एंड ब्रदर्स को हमें बाद में पैसे देने हैं, इसलिए हम उनका नाम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो 6 मार्च लिखा टाइम वाले कॉलम में, डेट वाले कॉलम में, परचेज अकाउंट DR टू चंदन एंड ब्रदर्स अकाउंट, 2000 हम डेबिट करेंगे, 2000 हम क्रेडिट करेंगे। फिर इसका नरेशन हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम चंदन एंड ब्रदर्स, हमने क्या किया, चंदन एंड ब्रदर्स से माल खरीदा है ऑन क्रेडिट बेसिस, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट एंट्री हमारी 8 मार्च की। तो अगर आप 8 मार्च की एंट्री देखो तो नगद बिक्री हुई 1800 की, ठीक है, 1800 की नगद बिक्री हुई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नगद बिक्री हुई तो मतलब सेल्स हो रहा है और कैश भी आ रहा है। तो आ तो रहा है हमारे पास कैश, 8 मार्च को हमारे पास कैश आ रहा है, और जब हम माल बेचते हैं तो बेचने के लिए हम सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 1800 डेबिट 1800 क्रेडिट कर दिया। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, हम इसका नरेशन क्या लिखेंगे कि हमने गुड्स क्या किया, बेचा है कैश पे। फिर नेक्स्ट एंट्री हम 9 मार्च की देखेंगे। तो 9 मार्च की हमारी एंट्री क्या है, एक अलमारी खरीदी गई 500 रुपये की। तो अलमारी खरीदी है, ये हमारे फिक्स एसेट्स होती है, तो अलमारी यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एंट्री किया है, हमने अलमारी कैश बेसिस पे ख़रीदा है। तो अलमारी अकाउंट, अलमारी आ रही है और कैश जा रहा है, तो यहाँ हमने क्या किया, डेट डाला है और लिखा है अलमारी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 500 डेबिट कर दिया, 500 क्रेडिट कर दिया। बीइंग अलमारी परचेज्ड ऑन कैश, हमने क्या किया, अलमारी कैश बेसिस पे खरीदा है, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर आप 12 मार्च की अगर एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री देखो, तो अमृत लाल को दिए हैं, उसने क्या किया, अमृत लाल को पैसे दिए हैं 4000 रुपये। तो अमृत लाल को पैसे दिए हैं तो हमारे पास से कैश जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा, तो हमें अमृत लाल से बाद में पैसे लेने हैं, इसलिए हम आने में अमृत लाल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो अमृत लाल अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है, 4000 रुपीज़ डेबिट 4000 रुपीज़ क्रेडिट। इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू अमृत लाल, हमें क्या करना है, हमने अमृत लाल को कैश पे किया है, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट एंट्री देखो 13 मार्च की, तो 13 मार्च की हमारी एंट्री क्या है, राधा किशोर से भुगतान में दिए, राधा किशोर को भुगतान में दिए, मतलब हमने क्या किया, राधा किशोर को पैसे दिए 2000 रुपये, ठीक है। तो राधा किशोर को पैसे दिए हैं तो हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, और पैसे किसके लिए जा रहे हैं तो हम उसका नाम लिख देते हैं आने वाले में, कि हमें बाद में पता रहे कि हमें इससे पैसे लेने हैं, ठीक है। भुगतान किया है तो राधा किशोर को किया है तो ये पता रहेगा, ठीक है। तो आने वाले में राधा किशोर अकाउंट DR, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो कि राधा किशोर को पैसे मिल रहे हैं, जिसको पैसा मिलता है वो डेबिट, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, ठीक है। राधा किशोर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 2000 डेबिट कर दिया हमने और 2000 क्रेडिट कर दिया। हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू राधा किशोर, हमने राधा किशोर को कैश पेमेंट किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, नेक्स्ट एंट्री है हमारी 16 मार्च की, नगद माल खरीदा, 1400 रुपये का नगद माल खरीदा है, मतलब हमने परचेज़ किया है तो तुरंत कैश दे दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा परचेज़ अकाउंट DR, क्योंकि गुड्स जब हम खरीदते हैं तो गुड्स ना लिख के हम उसकी जगह परचेज़ वर्ड यूज़ करते हैं। तो परचेज़ अकाउंट DR, और कैश जा रहा है हमने, क्योंकि कैश दिया है तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। परचेज़ अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, 1400 डेबिट किया, 1400 को क्रेडिट किया। और इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, हमने माल खरीदा है कैश बेसिस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर आप एंट्री देखो तो 19 मार्च की एंट्री है, राधा रमण से उधार माल मंगवाया 1200 का, मतलब हमने क्या किया, राधा रमण से उधार माल खरीदा है। तो जब हम माल खरीदते हैं तो हम वहाँ पे गुड्स ना लिख के परचेज यूज़ करते हैं, और बदले में कैश नहीं जा रहा है, लेकिन बाद में हमें राधा रमण को पैसे देने हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, राधा रमण का नाम लिख देते हैं। तो 19 मार्च को परचेज अकाउंट DR टू राधा रमन अकाउंट, 1200 हमने क्रेडिट डेबिट किया और 1200 हमने क्रेडिट कर दिया। फिर इसका नरेशन हम लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राधा रमन ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है किससे, राधा रमन से, क्रेडिट बेसिस पे, उधारी पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट एंट्री हमारी 23 मार्च की,
बीमा की वार्षिक किस्त अदा की 200 रुपये। उसने बीमा वाले को पैसा दिया है, ठीक है, तो बीमा वाले का पैसा दिया है तो जा तो रहा है पैसा, लेकिन आने में कुछ नहीं आ रहा है, तो हम ये वो चीज़ लिख देते हैं कि हमने इंश्योरेंस में इतने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो 23 मार्च को क्या हो रहा है, इंश्योरेंस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश जा रहा है, किस चीज़ के लिए जा रहा है, इंश्योरेंस के लिए जा रहा है, आप ही का इंश्योरेंस हो रहा है इसलिए इंश्योरेंस आ रहा है, कैश जा रहा है। 2000 डेबिट कर दिया, अरे 200 डेबिट कर दिया, 200 क्रेडिट कर दिया। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग कैश पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम, हमने कैश पेमेंट किस लिए किया, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए किया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट एंट्री देखोगे तो नेक्स्ट एंट्री है 24 मार्च की, जगमोहन से माल खरीदा, 650 रुपये का जगमोहन से उधारी माल खरीदा है, ठीक है। तो देखो जब हम माल खरीदते हैं तो हम गुड्स ना लिख के परचेज लिखते हैं, लेकिन कैश तो हमारे पास से नहीं जा रहा, तो हम जगमोहन का नाम लिख देंगे कि बाद में हमें इस बंदे को कैश देना है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट DR 24 तारीख को परचेज अकाउंट DR टू जगमोहन अकाउंट, 650 रुपीज़ डेबिट, 650 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम जगमोहन ऑन क्रेडिट बेसिस, हमने जगमोहन से माल खरीदा है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप एंट्री देखो 26 मार्च की, तो 26 मार्च की एंट्री है हमारी, चंदन ब्रदर्स को माल बेचा, ठीक है, 1350 रुपये का माल चंदन ब्रदर्स को बेचा है, ठीक है। तो जब हम माल बेचते हैं तो सेल्स होता है लेकिन कैश नहीं आ रहा, तो आने वाले में हम लोग चंदन ब्रदर्स का नाम लिख देंगे कि क्या होगा, चंदन ब्रदर्स से हमें बाद में पैसे मिलेंगे, और बेच रहे हैं गुड्स तो गुड्स ना लिख के जब हम बेचते हैं तो सेल्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो 26 मार्च को क्या होगा, चंदन ब्रदर्स अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 1350 रुपीज़ डेबिट, 1350 रुपीज़ क्रेडिट। इसका नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू चंदन ब्रदर्स ऑन क्रेडिट, हमने क्या किया, चंदन ब्रदर्स को गुड्स बेचा है क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। फिर आप 29 मार्च की अगर एंट्री देखो तो चंदन एंड ब्रदर्स को माल लौटाया, 200 रुपये का माल क्या कर दिया है, लौटा दिया है चंदन ब्रदर्स को। तो देखो माल हमने बेचा था, जब हम बेच रहे थे तो माल जा रहा है, ठीक है, अब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, ठीक है। तो देखना, ध्यान से देखना, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, ठीक है। तो जब हमारे पास हमारा माल वापस आया तो हम क्या करेंगे, रुकिए एक मिनट फ्रेंड्स, वेट मिनट, चंदन एंड ब्रदर्स को माल लौटाया है, ठीक है, चंदन एंड ब्रदर्स को माल लौटाया। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, चंदन एंड ब्रदर्स को माल बेचा था, ठीक है। तो अब क्या किया है, चंदन एंड ब्रदर्स ने माल लौटाया है, ठीक है, चंदन एंड ब्रदर्स ने माल लौटाया है। तो यहाँ पे ये एंट्री हमारी गलत थी, ये एंट्री सही होगी, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, तो आ रहा है हमारे पास, तो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्यों लिखा है, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। किसने रिटर्न किया है, चंदन एंड ब्रदर्स ने किया है, तो आने वाले में चंदन सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू चंदन एंड ब्रदर्स अकाउंट, इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स रिटर्न्स फ्रॉम चंदन एंड ब्रदर्स, ठीक है। चंदन एंड ब्रदर्स ने क्या किया, माल लौटा दिया, 200 रुपये आप डेबिट करोगे, 200 रुपये आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। फिर जब हम नेक्स्ट एंट्री देखेंगे तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी, जगमोहन को भुगतान किया 600 रुपये, ठीक है। मतलब जगमोहन को क्या कर रहा है, वो भुगतान कर रहा है, पूरे पैसे दे रहा है, इसके बाद अब उसको नहीं देना है। 650 रुपये का माल खरीदा था, अब 600 रुपये पेमेंट कर रहा है, मतलब 50 रुपये की उसको छूट मिली है, ठीक है। तो एक बात मैं बताना चाहूँगी कि डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ होता है, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने पैसे दिए हैं जगमोहन को, तो यहाँ पे कैश क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, उसके साथ साथ डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और किसको दिए, जगमोहन को, तो जगमोहन को मिल रहे हैं तो जगमोहन डेबिट हो जाएगा, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट मिल रहा है तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा जगमोहन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, ये इसके नीचे होगा, यहाँ पे स्पेस नहीं था अदर, इसलिए मैंने बगल में लिखा है। तो यहाँ पे कैश कितना रुपया गया, 600 रुपये, डिस्काउंट कितने का मिला, 50 रुपये का, और जगमोहन का ओवरऑल बिल कितने का था, 650 रुपये का, ठीक है। इसका नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू जगमोहन, हमने क्या किया, जगमोहन को पैसे दिए हैं। फिर नेक्स्ट एंट्री अगर आप देखो तो नेक्स्ट एंट्री हमारा क्या है,
कर्मचारियों को वेतन दिया, उसने क्या किया है, कर्मचारियों को वेतन दिया है 1200 रुपये, ठीक है। तो सेम वही एंट्री होगी, पैसे जा रहे हैं, किस चीज़ में जा रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। 31 मार्च को सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, कैश को हमने क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज कैश जा रहा है। 1200 आप डेबिट करोगे, 1200 आप क्रेडिट करोगे। तो ये एंट्री हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो जो हमारा पर्टिकुलर्स वाला कॉलम होता है हम उसमें टोटल लिखते हैं, ठीक है, और इन सब को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। प्लस करने के बाद हम इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। ये हमारा आंसर है 78,150 रुपीज़ डेबिट, 78,150 रुपीज़ क्रेडिट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।